केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री उमा भारती ने कहा है कि कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियां चमत्कारिक और पूरे देश के लिए मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में राज्यों के सुझाव के अनुसार उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरकी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें उमा भारती ने आज भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रदेश के 2 प्रमुख अखबारों द्वारा उन्हें हत्या का आरोपी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि उन पर हत्या का कोई भी केस दर्ज नहीं है। उन पर जितने भी केस दर्ज हैं सभी राजनीतिक कारणों से हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की गलत खबरों से केंद्र सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिंचाई से संबंधित जितनी योजनाएं थी उनकी समीक्षा हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश ने एक आश्चर्यजनक रूप से प्रगति की है सिंचाई की क्षमता बढ़ाने में, और ये प्रगति ने मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया। इसी कारण से मैंने सोचा कि क्योंकि हम अपने जल संसाधन विभाग की कुछ योजनाओं को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और 2015-16 को जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि इस मामले में हमको मध्य प्रदेश में अपने विभाग को ले जाकर इन चीज़ों को समझना चाहिए और हमारे द्वारा और मध्य प्रदेश अपनी सिंचाई की क्षमताओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य निकला जिसने योजनाओं का सुंदरतम लाभ उठाया। और इस मामले में एक उदाहरण केंद्रीय योजनाओं का 100% राशि का उपयोग कर लेने के मामले में, उसमें उन्होंने गलती से मेरे नाम के साथ हत्या शब्द भी लगा दिया, और वो दोनों बड़े प्रमुख अखबार हैं। मैं उनको कहूंगी कि अपनी भूल सुधार कर ले, मेरे ऊपर हत्या का कोई केस नहीं है। और इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से किसी की छवि का खंडन करना, और मैं केंद्र की सरकार में मंत्री हूं, तो एक प्रकार से केंद्र सरकार की छवि पर यह धब्बा लगाना कि कोई हत्या का आरोपी भी मंत्री है, ये इतना बड़ा झूठ है कि भारत तो क्या दुनिया की किसी भी अदालत में या किसी भी थाने में हत्या के बारे में मेरे खिलाफ ना कोई FIR है, ना कोई कंप्लेन है। और इसके अलावा जो केस मेरे ऊपर दर्ज है वो केस सब राजनीतिक है। सरकार को बदनाम करना, केंद्र की सरकार को बदनाम करना, मोदी की छवि खराब करने की कोशिश करना हमारे प्रधानमंत्री की, ये अच्छा नहीं हुआ। इसके अलावा उमा भारती ने कहा केंद्र सरकार की जनधन योजना गुड गवर्नेंस का उदाहरण है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस और कदम उठाने जा रही है। इसी के तहत केंद्र की गंगा सफाई की योजना नर्मदा में लागू की जाएगी और इसी तरह यहाँ की अच्छी योजनाएं केंद्र सरकार अपनाएगी। यहाँ मानवीय संवेदना और विकास दोनों एक साथ चले, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत गरीब, बहुत शोषित और पीड़ित लोगों का राज्य रहा है। इसलिए यहाँ खाली सड़क, बिजली और पानी नहीं चाहिए था, बल्कि संवेदनशील योजनाएं भी चाहिए थी, जैसे बुजुर्गों को यात्रा कराने वाली योजनाएं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ावा देने वाली योजनाएं। ये वो योजनाएं हैं जिनने इन सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।